इसमें फेल्योर जो है हम लोग कल्याण विभाग को मानेंगे, इसलिए चूंकि सैकड़ों आवेदन यहाँ से गया है कि हमें कुक चाहिए, कुक चाहिए, कुक चाहिए, रसोईया चाहिए, जबकि ऐसे कई हॉस्टल हैं जिसमें पद सृजित हैं कुक के लिए, रसोईया के लिए, तो वहां पे होना ही चाहिए। जब हर एक जगह पे कहीं ना कहीं सरकार अपना व्यवस्था कर रही है काम के लिए, तो यहाँ भी होना चाहिए। तो इसलिए इसका जिम्मेवारी मैं सरकार को ही मानता हूँ। क्या कुछ नुकसान हुआ होगा इस हॉस्टल में? अभी आप लोग तत्काल जो देखें तो क्या उस सिचुएशन में क्या कुछ नजर आया आपको? कुछ बच्चों से बात हुई, बहुत दुखद लगा कि अपने बच्चे जो हैं अपना पैसा तकिया के पास ही रखते थे, बक्सा में रखते थे, और इस तरह से कई ऐसे हैं जिनका 5,000 कोई 4,000 इस तरह के कई पैसे जले हैं। बहुत दुखद लग रहा है। और क्या क्या पैसा जला, इसके अलावा क्या क्या जो है बच्चा लोग क्या क्या लेके हॉस्टल में आते हैं ये बताइए। पैसा के अलावा लगभग सबका कंबल जला, उसके बाद बेड जला, जितने किताबें थी, नोट्स, किताब लगभग सबका जल चुका है। हम लोग देखे भी, बहुत दुखद लगा कि खाना बनाते थे, बर्तन वगैरह सब जल के राख हो गया है। अमूमन कितना नुकसान हुआ होगा एक बच्चे पर, कितना कुछ नुकसान हुआ होगा? एक बच्चे पे यदि देखें तो ओवरऑल लगभग जो है 10 से 12 हजार का नुकसान एक बच्चे का हुआ है। और जब आप लोग का मांग, हम लोग का मांग है कि उनको अभी जितना जरूरत का चीज है वो देते हुए उनका किताब और बाकी सभी सामान उपलब्ध कराया जाए। और नहीं लोग बता रहे थे कि अभी जो हम लोग कपड़ा पहने बस वही हमारे पास रहा है, बाकी तो सब जल गया, तो पहनने का कपड़ा नहीं। बात सही है, बात सही बोल रही हैं। और उनके लिए भी हम लोग वेलफेयर ऑफिसर को कहेंगे कि ये व्यवस्था करे, कम से कम 2-2 जोड़ा कपड़े का व्यवस्था करे, और ताकि तत्काल राहत उनसे मिल सके। अभी जो लड़कियां का घटना घटा जिस कमरे में कुछ शिफ्ट वगैरह कहीं कर रहे हैं, लड़की लोग अभी कहाँ रहेगी? ये कुछ जगह हैं जहाँ पे लोग बैठक करती हैं, उस जगह पे जो है तत्काल हम लोग उनको बोल रहे हैं इनके यहाँ पे जो छात्र नायिका है तो जल गया पूरा, कैसे रहेगी, कहाँ सोएगी? वेलफेयर ऑफिसर से बात हुई है, वो आश्वासन दिए हैं कि बेड जो है जहाँ है उनको जो है व्यवस्था कराएंगे। मांग क्या 10-12 क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? 10 से 12 हजार जो एक का जो बच्चों का जो नुकसान हुआ है वो जो है कल्याण विभाग भरपाई कर। सर्टिफिकेट जो जले हैं उनमें सीओ साहब और हम लोग ये किए हैं कि जैक वाले जो हैं उनको जल्द से जल्द जो है बना के देंगे। क्या कुछ अब आप लोग की मांग है? और इसमें जो इतना बड़ा लापरवाही, इसके पीछे किसका लापरवाही चल रहा है? देखिए, ये तो कहेंगे कि हमारे बच्चियों लोग का ऊपर वाला का आशीर्वाद था कि जो लोग बच गए। इस तरह की घटनाएं कई बार सरकार, राज्य सरकार को या जिला प्रशासन को या कल्याण को नहीं हो, ऐसा तो हम लोग कतई नहीं कही है। दुखित बात है कि आज सरकार, हमारे सरकार रहते हुए, झारखंडियों का सरकार रहते हुए, आदिवासियों का सरकार कहने वाले लोग आज हम लोगों को जिस तरह से उन्होंने मौत के मुंह पे ढकेलने का काम कर रहे हैं, और हमारे जिला प्रशासन के पास और राज्य सरकार को हम लोगों ने कई बार लिखित दिया कि हमारे पास रसोईया नहीं, हमारे पास रहने का उत्तम व्यवस्था नहीं है, छात्रावास का संख्या को बढ़ाया जाए। जिस तरह से हम लोग ने भेड़ बकरियों की तरह रह रहे हैं, इस चीजों को किया जाए, लेकिन आज तक हम लोग को सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन मिला, आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। आज हम लोगों ने जो हमारे बच्चों लोग का ऊपर वाले का शुक्रगुजार है कि हमारे ऊपर वालों ने, हम लोगों ने अच्छा कर्म किए थे, इसलिए आज हमारे बच्चे लोग बचे, और उन लोगों का एक भविष्य जो जल के राख हो गया है। कि क्या क्या कुछ नुकसान हुआ है उसका, जो कमरे में क्या कुछ नुकसान हुआ है? उसका सबसे बड़ी चीज तो उनका सारे डॉक्यूमेंट्स, जितने डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो ग्रेजुएशन का हो चाहे इंटरमीडिएट का हो, वो सारे जल करके, या फिर आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, जो इतना आईडी था, किताब कॉपी, सारे चीज जल कर राख हो गए हैं। और उनका बर्तन वगैरह सारा, बेड, गद्दा, अभी जो ठंडा का मौसम है, कई बच्चियों लोग का भी इसको कॉलेज जाने के लिए एक कपड़े में सारे बच्चे लोग पड़े हुए हैं। इनके लिए जो और नुकसान हुआ होगा एक बच्ची पे अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो एक बच्ची पे आपका जितना भी कम है तो 1.5 से 2.5 लाख रुपया का बच्चे पे नुकसान आया है।
क्योंकि इसलिए हम कह रहे हैं कि एक बच्ची का अगर उसका अभी के काल में आप करेंगे, उनके साथ आपका उनका बेड में जितना गद्दे लगे हुए थे, कई कल्याण ने बहुत गद्दा नहीं दिया था, आपने खरीद के बच्चों लोग ने लगाए थे, उनका जो था आपका कपड़े लत्ते जितना थे शरीर का सारे लोग आप देखिए कि बक्सा में जितना सामान था वो सारा जल कर राख हो गया, कंबल हो गया जो इतना था, खाने का जो सामान था इनका, चावल था, सब्जी अब था। क्या व्यवस्था आप लोग करवा रहे हैं या क्या प्रशासन की तरफ से क्या कुछ पहल की गई है? अभी तो हम वेट एंड वॉच में है प्रशासन का, हम लोग देख रहे हैं प्रशासन क्या व्यवस्था कर रही है। हमने तो प्रशासन से कहा, गरीब फैमिली से आते हैं, सामान खरीदना संभव नहीं है, नहीं वो कुछ एक पेट काटता है तब बर्तन खरीद के देता है बेटी को पढ़ने के लिए, ऐसे में एक कपड़े में बेटी है, कैसे अब वो उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था है? हम लोग प्रशासन से और सरकार से कहेंगे तुरंत संज्ञान ले, और इन बच्चियों के जितना किताब कॉपी और कपड़े लत्ते और खासकर इसका डॉक्यूमेंट्स जला, इसको यथाशीघ्र व्यवस्था करे। और इन लोग के जो रहने का भी व्यवस्था नहीं है, उसका बेड गद्दा सारा जल कर राख हो गया, तुरंत उसको जिला कल्याण को भेजना चाहिए, आदमी को उसको साफ सफाई करके उसका रंग रोगन या कुछ भी करके उनको तुरंत रहने लायक व्यवस्था कर सकता है। क्योंकि कोई भी सरकार का कोई कार्यक्रम रहता है, कोई प्रशासनिक कार्यक्रम रहता है उनके लिए प्रशासन और सरकार तुरंत उनके लिए व्यवस्था कर जाता है, लेकिन आम पब्लिक का बच्चे और बच्चे जो रहते छात्र छात्राएं रहते हैं उनके लिए कोई भी उत्तम व्यवस्था नहीं की जाती। हमें उम्मीद है कि उनको शिफ्ट करने का कोशिश कहाँ, बच्ची अभी तत्काल कहाँ रहेगी? बच्ची लोग तो अभी भटक ही रहे हैं बाहर में, हम लोग देख रहे हैं, अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग अपना रोड में खाने होने को व्यवस्था आप लोग करवाएं कि नहीं? कहाँ अभी कोई खाने का कोई व्यवस्था नहीं। अभी सीओ साहब बैठे हुए सामने, उन्होंने कहा कि नाश्ता आने का कह रहे, लेकिन कह सकते कि वो नाश्ता एक दिन का तो नहीं, करीबन इन लोगों का अभी रहने को और खाने के लिए कम से कम 1 महीना का उत्तम व्यवस्था किया जाए। और खासकर हम लोग का जो ये है कि उसको रसोई का यथाशीघ्र उसको बहाल करने का काम करे, अन्यथा हम लोग कुछ एक देर में ही हम लोग वेट कर रहे हैं जिला प्रशासन को, राज्य सरकार को, नहीं तो फिर हम लोग रोड का तरफ रुख कर लेंगे। क्या कुछ हुआ और कितने का नुकसान हुआ होगा अभी बच्चे? देखिए, आज जो हुआ ये दुर्भाग्य है, कहीं ना कहीं विफलता तो है प्रशासन की, और जहाँ तक क्षति होने का बात है, अभी 2-3 बच्ची को जख्म हुआ है और एक बच्ची का जो है पैर टूट चुका है, वो अभी सदर हॉस्पिटल में हम लोग एडमिट करा कर आए हैं। और इसका जो यहाँ पे अभी क्षति हुआ वो 45 लाख से अबव ही हुआ है, टोटल 45 लाख से अबव का क्षति हुआ है। और हम ये चाह रहे हैं, सरकार से हम लोग कई बार डिमांड किए, जिला प्रशासन से कई बार कल्याण को दिए लेटर, हम लोग आज तक कूक का व्यवस्था नहीं कर दिया गया। यदि कूक का व्यवस्था होता तो ये घटना आज नहीं घटती और ये जितना भी क्षति हुआ है आज ये नहीं होता। तो हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं यथाशीघ्र यहाँ पे जला है चालू का, कैसा कुछ नुकसान हुआ है बताइए। तो बच्चे का जो भी सामान था यहाँ पे डॉक्यूमेंट के साथ साथ, डॉक्यूमेंट टोटल ओरिजिनल बच्चे के पास यहीं पे था, जो भी ओरिजिनल था, और बाकी किसी का पासबुक है, किसी का आधार कार्ड है, और कपड़ा लता जो भी खाने पीने का चीजें थी सारे चीज जल के जो है खत्म हो चुका है। और हम लोग यही चाह रहे हैं अभी कि यथाशीघ्र कार्रवाई करते हुए यहाँ पे रात्रि प्रहरी और कुक का यथाशीघ्र बहाल किया जाए, ताकि फिर से इस तरह का घटना ना घटे। और जो भी बच्चे अभी भयभीत हैं, जो डरे सहमे हैं, वो उनके लिए अभी तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए। हम लोग ये सरकार से मांग कर रहे हैं। और यदि ये नहीं किया जाता है, करने की व्यवस्था कर रहे हो, अभी सिर्फ आश्वासन ही दिए हैं लोग, अभी तक तो कोई मदद अभी तक कोई नहीं पहुंचा यहाँ पे। हम लोग पहुंचे हुए हैं और बाकी प्रशासन भी आए, लेकिन आश्वासन दे करके गए हैं। अभी कोई ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। कि जिस तरह से लगातार आप भी हॉस्टल में रहते हैं, लगातार आप लोग मांग करते आ रहे हैं कि रसोइया रसोइया रसोइया, खासतौर पर लड़कियाँ जो सुदूरवर्ती क्षेत्र से है, गांव के क्षेत्र से है, ग्रामीण है, गरीब फैमिली से है, छोटे छोटे सिलेंडर में गैस में खाना बनाती है, और एक एक रूम में 30-35 सिलेंडर। किसकी लापरवाही है? माननीय हेमंत सोरेन जी जब मुख्यमंत्री बने और उनके द्वारा सबसे पहले ये निर्णय लिया गया था, उनके द्वारा निर्देश दिया गया था कि सारे छात्रावासों में सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए कुछ प्रयास भी हुए थे। हम लोग देखे थे कि जब माननीय चंपई सोरेन जी का भी निर्देश था और हमारे संथाल परगना के विधायक माननीय लोबिन हेम्ब्रम जी ने भी पूरे संथाल परगना का दौरा किया था, हर छात्रावासों में वो गए थे और सारी सुविधाओं की, मूलभूत सुविधाओं की जानकारी उन्होंने ली थी और उनको उपलब्ध कराने के लिए वो प्रयासरत भी थे। लेकिन जो भी संसाधन, कुर्सियाँ, टेबल, बेड, ये सारी चीज़ें मिल जा रही है, लेकिन पता नहीं कि जो बहुत ही आवश्यक चीज़ है रसोइया, इस पर ना जाने क्यों ध्यान नहीं है। और कहीं ना कहीं सरकार प्रयास कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्टेटमेंट आता है, लेकिन रसोइया के मामले में हम लोग क्यों पिछड़ जा रहे हैं।
जब यहाँ पे पिछली सरकार थी, माननीय रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री थे, तो उस समय भी रसोईया की बहाली की गई, आउटसोर्स पे रसोईया की नियुक्ति हुई थी, लेकिन उन लोगों को भी आवासीय स्कूलों तक सीमित कर दिया गया। आखिर आवासीय स्कूलों तक सही है, वहाँ भी रसोईया की आवश्यकता थी, लेकिन छात्रावासों में भी बहुत ही आवश्यक था, लेकिन पता नहीं है क्यों नहीं किया जा रहा है। अंदाज़ा लगाइए कि कितना कुछ नुकसान हुआ होगा। आप तो अभी गए हैं, रूम के अंदर में बेड जल गया, बिछावन जल गया, कंबल जल गया, कपड़े जल गए, मार्कशीट जल गया, पैसे था बच्चे के जल गया, कितना कुछ नुकसान हुआ होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है ना कि पूरे संथाल परगना का जो इलाका है ये शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। गरीब आदिवासी मूलवासी के बच्चे यहाँ एसपी कॉलेज में पढ़ते हैं, एसके यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और बहुत मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ यहाँ पे गार्जियन करके उनको भेजते हैं। और ऐसी स्थिति में जब उनका संसाधन जल जाए, उनका सामान जल जाए, और सबसे बड़ा दुख का विषय है कि उनका सर्टिफिकेट जल जा रहा है, ऐसी स्थिति में जो उनका नुकसान होगा उसकी भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं है। इसके लिए सरकार को निश्चित रूप से पहल करनी चाहिए। और कितने आर्थिक रूप से कितने नुकसान हुआ होगा? कई हजार, वैसे तो गरीब बच्चे हैं, बहुत अधिक पैसा वो लोग अपने पास रखते नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी कुछ 1000 रुपये उनके जले हुए होंगे उनके लिए कपड़ा है, बिछावन है, बर्तन है, सब तो ब्लास्ट खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया है। क्या कुछ मांग आप लोग रख रहे हैं अभी? हम लोगों का डिमांड है कि इस हॉस्टल में जो गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है उससे जितना नुकसान हुआ है, सबसे पहले तो यहाँ के माननीय उपायुक्त महोदय, जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा उन लोगों को उपलब्ध कराया जाए। जितनी भी सामग्रियाँ नष्ट हुई है, जो कपड़े नष्ट हुए हैं, बिछावन नष्ट हुआ है, ये सारा उनको उपलब्ध कराया जाए। और सर्टिफिकेट्स जो जल गए हैं उनके लिए विश्वविद्यालय निश्चित रूप से प्रयास करेगी, और विश्वविद्यालय के द्वारा उनको सर्टिफिकेट की दूसरी कॉपी भी इशू करी जाएगी। और अगर जैक का कुछ जल गया है तो जैक के माननीय अध्यक्ष से भी आग्रह होगा कि वो इस पर पहल करेंगे और उनको सर्टिफिकेट मुहैया कराई जाएगी।